तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये बिल्कुल सत्य घटना है कि एक कोई बहुत बड़े विद्वान कथावाचक वो कथा कर रहे थे प्रयागराज में। जाते हो ना संगम में स्नान करने आप, प्रयाग में तीर्थराज हैं प्रयाग। तो उनकी कथा चल रही थी प्रयाग में। सुबह कथा का समय था, 9 बजे से 10 बजे से कथा होती थी और फिर सब श्रोता अपने आनंद में लग जाते थे। इधर दर्शन करना, संगम में गोता लगाना, सब इधर उधर चले जाते थे कथा सुनने वाले। और जो वो पंडित जी थे जो कथा सुनाते थे वो भी अपने कक्ष में आ जाते थे, कमरे में आराम करते थे आकर। तो क्या हुआ कि एक बार लगभग 5 दिन हो गए थे कथा होते होते, तो एक बार शाम को वो पंडित जी वो कथावाचक थोड़ा अपने कक्ष से ऐसे टहलने के लिए निकले, क्योंकि इतना देर बैठे बैठे थोड़ा पैर भी वो हो जाते हैं, तो शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए, वॉक करने के लिए निकले। सामने ही कथा का प्रांगण था, पंडाल था जहां कथा होती थी सुबह। तो जब शाम को आए घूमते हुए कथा के पंडाल में, तो क्या देख रहे हैं कि उस कथा के पंडाल में 3 माताएं, 3 युवतियां, 3 माताएं, वो महाराज पूरे पंडाल में नीचे जमीन में लेट रही हैं और पंडाल की मिट्टी को उठाकर अपने सिर पर डाल रही हैं। ऐसा महाराज जी उन्होंने देखा, कथा की उस पंडाल की मिट्टी वो माताएं अपने सिर पर डालती। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी बोले कि पास में आए, बोले माताओं, हमने आपको आज तक कथा में नहीं देखा, और ये शाम के समय आप कथा के पंडाल में आकर ये कथा की पंडाल की मिट्टी लेकर सिर पर डाल रही हैं, कभी पंडाल में लेट रही हैं मिट्टी में, ये क्या चक्कर है? कौन है आप? हमने आपको कथा में नहीं देखा कभी। तो उन तीनों माताओं ने कहा कि महाराज हम कोई और नहीं हैं, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, और जो श्रोता कथा सुनने आते हैं हम ऐसा प्रयास करती हैं कि उन श्रोताओं के चरणों की धूल हमारे सिर पर आ जाए तो हम भी पवित्र हो जाए। बोलो भागवत भगवान की जय। बस ऐसा कहा और तीनों अंतर्धान हो गए। महाराज वो पंडित जी तो ये सुनकर बेहोश हो गए कि ऐसी महिमा कथा की कि गंगा, यमुना, सरस्वती कथा के श्रोता के चरण धूल के लिए तरसती हैं। तो सोचो आपकी कितनी महिमा होगी। ये भगवत कृपा है जो बैठकर हम इस कथा के अमृत को पी रहे हैं बंधुओं, ये भगवान की कृपा है।